नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता हम लोग ख्वाब से मुताल्लिक़ बात कर रहे थे और कुछ अलग अलग ख्वाब मैंने आपके सामने ज़िक्र किए। एक ख़ास बात ख्वाब से मुताल्लिक़ ये है कि आदमी के शख्सी हालात जैसे होते हैं ख्वाब का उसके एतबार से असर होता है, यानी पर्सनल उसके ज़ाहिरी हालात जैसे होते हैं उसके मुताबिक भी ख्वाब का असर होता है। जैसे कि एक ख्वाब का तज़किरा किताबों में लिखा है कि इब्ने सीरीन के पास एक आदमी आया और उसने अपने ख्वाब के बारे में बताया कि उसने देखा कि वो अज़ान दे रहा है। तो इब्ने सीरीन ने कहा कि ठीक है, तुमको हज करना नसीब होगा। ख्वाब की ताबीर बताई, यानी अपने आप को अज़ान देते हुए देखा तो इब्ने सीरीन ने ख्वाब की ताबीर बताई कि तुमको हज करना नसीब होगा। कुछ दिनों के बाद एक और आदमी आया, उसने भी यही पूछा कि मैंने अज़ान देते हुए अपने आप को देखा, तो कहा कि तुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। दोनों ने ख्वाब एक ही बताया कि भाई मैंने अपने आप को अज़ान देते हुए देखा, लेकिन एक को ये बताया कि भाई तुझे हज नसीब होगा और दूसरों को ये बताया कि तुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। अब एक शागिर्द जो इब्ने सीरीन के साथ बैठे हुए थे उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हज़रत ये कैसी बात है कि एक को आपने कहा कि भाई तुम अज़ान दोगे और दूसरे को कहा कि भाई एक को कहा कि तुम हज करोगे और दूसरे को कहा कि तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। तो इब्ने सीरीन ने कहा कि दोनों ख्वाब की ताबीर मैंने कुरान की आयत के ज़रिए से बतलाई। ख्वाब की दोनों ताबीर मैंने कुरान की आयत के ज़रिए से बतलाई, लेकिन मैंने उनके शख्सी हालात को देख के बतलाया। एक आदमी दिखने में नेक लग रहा था, अच्छा आदमी लग रहा था, तो उसने जब ये कहा कि मैंने देखा कि मैं अज़ान दे रहा हूँ, तो कुरान की आयत है वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजाला। ये कुरान की आयत है जिसमें हज का तज़किरा है, यानी अज़ान के साथ हज का तज़किरा है। तो मैंने उसको ये ताबीर बतलाई जो नेक लग रहा था कि वो हज करेगा, और दूसरा आदमी जो है वो नेक नहीं लग रहा था, वो दिखने से ही बदमाश लग रहा था। बहुत सारे लोगों की हालात और हुलिया ऐसा होता है कि वो पता चल जाता है कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है। तो जब वो आया और उसने कहा कि भाई मैंने अपने आप को अज़ान देते हुए देखा, तो कुरान की एक दूसरी आयत है सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन या अय्यतुहल ईर, ये सूरह यूसुफ की आयत है जिसमें वो आदमी जो जेल में था वो हज़रत यूसुफ को ख्वाब बतलाता है। तो यहाँ पर अज़ान का तज़किरा चोर के साथ है। तो मैंने दूसरे आदमी जो ठीक नहीं लग रहा था, जिसके शख्सी हालात ठीक नहीं लग रहे थे, उसको मैंने कहा कि भाई तुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। खैर, ये ख्वाबों की अजीब व गरीब दुनिया है और इसमें कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला हकीकतों को भी बयान फरमा देते हैं। एक वाक़या है हज़रत बहलूल मजज़ूब का वाक़या है और बहुत अजीब व गरीब और बहुत दिलचस्प वाक़या है। हज़रत बहलूल मजज़ूब हारून रशीद के ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। मजज़ूब अरबी ज़बान में ऐसे कहते उस आदमी को कहते हैं जिसके ऊपर एक अजीब किस्म का हाल तारी होता है। उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, आसपास जो लोग हैं उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। वो जो भी है हकीकत बयान करता है और बिल्कुल उसका अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। ऐसे आदमी को मजज़ूब कहते हैं। तो बहलूल मजज़ूब हारून रशीद के ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। एक रोज़ बहलूल मजज़ूब अब जो है ये दरिया किनारे के ऊपर बैठे हुए थे और रेत का महल बना रहे थे। रेत का महल बनाते ना, छोटे बच्चे बनाते रेत का महल, समंदर के किनारे पर बैठकर रेत का महल बना रहे थे। हारून रशीद अपनी बीवी के साथ टहलने के लिए निकला समंदर के किनारे पर, और हारून रशीद बादशाह था लेकिन वो बहलूल मजज़ूब को जानता था कि बड़े अल्लाह वाले हैं और दोनों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते थे। एक हारून रशीद जो था जब आखिरी वक्त में था, जब उसका आखिरी वक्त आ रहा था, तो बहलूल मजज़ूब उसको मिलने आए। उससे पहले कुछ दिनों पहले हारून रशीद जो है बहलूल मजज़ूब को मिले और कहा कि भाई हारून रशीद ये एक लकड़ी है, और हारून रशीद ने बहलूल मजज़ूब को दी और कहा कि भाई तुझे अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी कहीं मिले तो उसको ये दे देना। ऐसे ही हंसी मजाक का माहौल था। हारून रशीद ने बहलूल मजज़ूब को एक लकड़ी दी, कहा कि भाई अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ अगर आदमी तुझे कहीं दिखे तो उसको ये लकड़ी दे देना।
थोड़े दिनों के बाद बहलुल मजज़ूब चले गए वहाँ से। थोड़े दिनों के बाद हारून रशीद बीमार हुए और बिल्कुल आखिरी वक्त उनका आ गया, ऐसी बीमारी थी। तो बहलुल मजज़ूब आए वो लकड़ी लेकर और हारून रशीद को दे दी कि भाई ले ये लकड़ी जो तूने मुझे दी थी, मैं तुझे अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ समझता हूँ। तो हारून रशीद एकदम मरजुल मौत में थे, आखिरी वक्त में कहा कि भाई बहलुल ऐसे वक्त में क्या मजाक की बातें करते हो। तो हारून रशीद को बहलुल मजज़ूब ने कहा, जब तुम दुनिया में कोई सफ़र करते थे तो पीछे खादिम होते थे, आगे खादिम होते थे, तुम्हारे तब्बाख और बावर्ची आगे चलते थे और बड़ी बड़ी डेगे तुम्हारे साथ चलती थी, आगे पीछे हशम और ख़दम होते थे, बड़ी तैयारी के साथ तुम सफ़र करते थे दुनिया में। अब ये बताओ आखिरत का सफ़र करने वाले हो, तुमने क्या तैयारी की है? अगर तुमने आखिरत की सफ़र के लिए कोई तैयारी नहीं की है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, जो दुनिया के सफ़र की बड़ी तैयारी किया करता था लेकिन आखिरत की सफ़र की कोई तैयारी नहीं की। खैर, ये बहलुल मजज़ूब और हारून रशीद के दरमियान ताल्लुकात की बात थी। खैर, मैं ये जो ख्वाब की बात बता रहा हूँ कि बहलुल मजज़ूब एक दिन रेत का महल बना रहे थे दरिया किनारे पर बैठकर, और हारून रशीद अपनी बीवी के साथ टहलने के लिए गए। जुबैदा, कल जिनका तज़किरा है, दोनों टहल रहे थे और मजज़ूब के करीब आए और देखा कि वो रेत का महल बना रहा है। तो हारून रशीद ने मजज़ूब कहा कि ये मजज़ूब ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चों वाला काम कर रहे हो? तो कहा देखो ये बच्चों वाला काम नहीं है हारून रशीद, ये जन्नत का महल है, ये जो मैंने बनाया है ये जन्नत का महल है, 1 दीनार में इसको ख़रीद लो, 1 दीनार में तुम इस जन्नत के महल को ख़रीद लो। हारून रशीद हंसने लगा और कहा कि ये रेत का महल है, अभी एक ठोकर से टूट जाएगा, इसको कौन 1 दीनार में ख़रीदेगा, बेवकूफ़। लेकिन जुबैदा, कभी कभी औरतों की अकल हम कहते हैं कि भाई नहीं चलती है, लेकिन कभी कभी चलती है, बहुत ज़्यादा, हमारे से भी ज़्यादा चलती है। फ़ौरन उसने 1 दीनार निकाला और मजज़ूब को दे दिया कि दीनार ले और ये मेरी कन्फर्म, मेरा ये जन्नत का महल और मैंने इसको ख़रीद लिया 1 दीनार में। खैर, दोनों बातें हुई और चले गए। रात में हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है और जन्नत में टहलते टहलते एक महल के करीब पहुंचा और महल के ऊपर बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड, हाज़िही कसरु जुबैदा, ये जुबैदा का महल है। उसने देखा कि भाई ये मेरी बीवी का महल, मेरा कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मेरी बीवी का महल यहाँ पर है। वो अंदर जाने की कोशिश करने लगा कि मेरी बीवी का महल है। वहाँ पर दरबान ने रोका कि भाई वो मियाँ बीवी सब दुनिया में था, ये तो अब उसका महल है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। खैर, वो हारून रशीद की आँख खुल गई। दूसरे दिन वापस दरिया किनारे पर बहलुल मजज़ूब को ढूंढने के लिए निकला, बहलुल मजज़ूब को ढूंढने के लिए निकला और बहलुल उसी जगह पर बैठकर उसी तरीके से महल बना रहे थे और हारून रशीद आए और दीनार निकाल कर बहलुल को देने लगे कि भाई मेरा भी एक महल बुक कर दो। तो मजज़ूब देखने लगे हारून रशीद को और कहने लगे, हारून वो तो बंद का सौदा था, कल जो सौदा था वो पैक का सौदा था, बंद का सौदा था, आज तो तुम देख कर आए हो, आज तुम्हें 1 दीनार में नहीं मिलेगा। तो कहा कि आज कितनी कीमत, आज दुनिया और जहां की सारी हुकूमत इसकी कीमत है। कल तुमने देखे बगैर मैंने कहा था तो सौदा नहीं किया और आज देख लिया तो आ गए लेने के लिए। यानी आप मजज़ूब के मकाम का अंदाज़ा लगाइए, जो चीज़ हारून रशीद ने देखी थी वो मजज़ूब को पहले से मालूम थी, लेकिन हालांकि वो चीज़ उन्होंने ख्वाब में देखी थी और इनको मालूम पड़ गया कि उनका हाल ये था। तो खैर, ये अल्लाह वालों का हाल होता है, ऐसे अजीब व गरीब हाल होते हैं, ख्वाब के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को मालूम कर लेते हैं। वैसे आज मैं बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा कल इसके बारे में और हम लोग आगे बात करेंगे। एक जगह पर कुरान ख़त्म है, आज 15वीं है, तो मुझे दुआ करवाने के लिए जाना है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।